हमारी यंग जनरेशन नशेड़ी हो रही है। दूसरा, उस ड्रग स्मगलिंग के जरिए जो हमारा पैसा जा रहा है, उसी हमारे पैसे से हमारे गरीब हिंदुओं का कन्वर्जन हो रहा है। आज की डेट में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई लॉ कॉलेज, ऐसा कौन सा कॉलेज नहीं है जहां ड्रग नहीं बिक रही है, जहां गांजा, चरस, अफीम, कोकीन नहीं बिक रही, हर जगह बिक रही है। सवाल यह है, भारत में क्यों बिक रही है, सिंगापुर में क्यों नहीं बिकती? एक बार गूगल करिएगा, सिंगापुर 900 ग्राम गांजा फांसी, ये 4 शब्द डालिएगा गूगल पे। एक व्यक्ति के पास सिंगापुर में 900 ग्राम गांजा मिला था, उठा के फांसी दे दिया। अब किसी की हिम्मत पड़ेगी सिंगापुर में गांजा बेचने की? बोलिए जरा। नहीं। हम क्यों नहीं करते? करना चाहिए कि नहीं? आप डिमांड नहीं करते, डिमांड करिए। और एक चीज दिमाग में रख के कि ये सांसद हमारा, ये सांसद हमारा नहीं। मैं सांसदों, विधायकों के बारे में 2 बात कहना चाहूंगा। सांसद, विधायक किसी पार्टी का नहीं होता। जब तक वो चुनाव लड़ता है तब तक वो पार्टी का होता है। चुनाव लड़ने के बाद जिस दिन वो संविधान की शपथ ले लेता है, वो किसका हो जाता है? सबका। कोई व्यक्ति 10 लाख वोट से जीत जाए, ध्यान रख, सुनिए, कोई व्यक्ति 10 लाख वोट से लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा जीत जाए, लेकिन तब तक उसको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला नहीं मिलेगा जब तक कि वो शपथ नहीं लेगा। और शपथ वो पार्टी की नहीं लेता, पार्टी अपने आला कमान की नहीं लेता। किसकी शपथ लेता है? और संविधान में किस बात की शपथ लेता है? मैं अपराध खत्म करूंगा, मैं भ्रष्टाचार करूंगा, मैं एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाऊंगा, मैं भारत में राम राज्य स्थापित करूंगा, मैं इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन करूंगा। इसकी शपथ लेता है। इसलिए आपके क्षेत्र में मान लीजिए जिसको आप वोट देते हो हार भी गया तो भी निराश होने की जरूरत नहीं, वो सांसद आप ही का है। उसको जो कुछ मिल रहा है, वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला, वो आप ही के पैसे से मिल रहा है। जो आप इनकम टैक्स देते हैं, आप जीएसटी देते हैं, जो टोल टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, उसी से आता है। मिलिए उससे, बोलिए भाई तुम क्या काम करते हो, संसद में जाके सोते रहते हो, कोई काम धाम तो कर दिया हमने सुना नहीं? क्या करते हो तुम संसद में? न सवाल पूछते हो, न प्राइवेट मेंबर बिल पूछते हो, न हमने तुम्हें क्वेश्चन आवर में देखा, न हमने तुम्हें 0 आवर में देखा। करते क्या हो? पूछना शुरू करिए। ये केवल आपके लिए नहीं कह रहा हूं, ये वीडियो 4-5 करोड़ लोग देखेंगे, इसलिए सबके लिए कह रहा हूं। अपने अपने सांसदों, विधायकों को पकड़िए, उनसे बढ़िया दवाई की मांग करिए। उनको बताइए बीमारी खत्म नहीं हो रही है। और वैसे भी आप बताओ, आपके घर में कोई किसी की तबीयत खराब हो, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो आप डॉक्टर को बोलोगे कि नहीं बोलोगे भाई साहब दवाई बदल दो, डॉक्टर साहब बीमारी ठीक नहीं हो रही? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? या मरने का इंतजार करोगे आप? बोलो। तो अगर समस्या खत्म नहीं हो रही तो कानून बदलना चाहिए। दूसरा, डेमोग्राफी बदलने का दूसरा कारण घुसपैठ। घुसपैठ का मूल कारण क्या है? मेरी जो 2017 में एक पीएल चल रही है, जब मैंने फाइल किया था तो भारत में 5 करोड़ घुसपैठिए रहते थे, अब तो इनकी संख्या 5.5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। बॉर्डर पे 2000 रुपए देके अंदर आते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर पे 2000 रुपए देके आधार बना लेते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर पे काम करो, ट्रायल मार लेना। एक दिन अपने आसपास के कॉमन सर्विस सेंटर पे जाना, उसको यह कहना भाई साहब मैं यहां रहता हूं लेकिन मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, मुझे आधार बनाना है। थोड़ा वो ना नुकुर करेगा, उसको 2000 दिखाना, आपका बना के दे देगा। जैसे ही एक आधार बन गया, 2000 रुपए पकड़ाता है, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेता है। 2 डॉक्यूमेंट पकड़ गया, 2000 रुपए दलाल को देता है, राशन कार्ड। 3 डॉक्यूमेंट बन गया, दलाल को पकड़ता है, निवास प्रमाण पत्र 2000 में। 4 डॉक्यूमेंट हो गया, दलाल को पकड़ता है, आरटीओ ऑफिस के ड्राइविंग लाइसेंस। 5 डॉक्यूमेंट बन गया, वोटर आईडी में नाम जुड़वा लेता है, जनधन खाता खोल लेता है, 10 से 15 हजार रुपए खर्च करता है, साल भर के अंदर 5 लाख रुपए का फायदा उठा लेता है, 2.5-3 लाख रुपए का मुफ्त में आवास ले लेता है, हर महीने 5-5 किलो राशन लेता है, मुद्रा लोन उठा लेता है, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेता है, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ लेता है। और खर्च कितना किया उसने? 10 से 15। और आपकी डेमोग्राफी बदल दिया उसने। तो घुसपैठ रोकने के लिए पहले क्या रोकना पड़ेगा? घूसखोरी। घुसपैठ का मूल कारण क्या है? घूसखोरी। इसलिए दुनिया के कई देशों में
घुसपैठ और घूसखोरी पर फांसी का कानून है। फांसी। आपको विश्वास नहीं हो रहा हो, आप गूगल करिएगा, चीन के कानून मंत्री फांसी। चीन के कानून मंत्री को फांसी हुई है। चीन के एक सरकारी कंपनी के जीएम ने अपने ठेकेदार से कुछ पैसा ले लिया था, उसको भी फांसी दे दिया। ये फांसी रोज रोज नहीं दी जाती। जो कानून कड़क बनाए जाते हैं ये रोज रोज यूज नहीं किए जाते। जैसे हमने परमाणु बम बना रखा है, परमाणु बम चलाया क्या किसी के ऊपर? जोर से बोलिए। हमने अग्नि खरीद लिया, ब्रह्मोस बना लिया, अग्नि ब्रह्मोस चलाया क्या? राफेल खरीद लिया, चलाया क्या? तो फिर इकट्ठा किस लिए किया? डराने के लिए, भय पैदा करने के लिए, देश के दुश्मनों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए हमने परमाणु बम भी ले लिया, अग्नि भी बना लिया, ब्रह्मोस भी बना लिया, राफेल भी खरीद लिया। ऐसे देश के अंदर के गद्दारों में खौफ पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कठोर कानून बनाना पड़ेगा और फटाफट उनको सजा देनी पड़ेगी। और फटाफट सजा कैसे होगी? फटाफट सजा तब होगी जब झूठ बोलना गंभीर अपराध होगा, झूठी जांच करना गंभीर अपराध होगा, झूठी चार्जशीट फाइल करना गंभीर अपराध होगा, झूठी गवाही देना गंभीर अपराध होगा, झूठा हलफनामा देना गंभीर अपराध होगा। ये झूठ को हमने गंभीर अपराध घोषित कर दिया, हालत ये हो जाएगी। अभी मुकदमे लंबे चलते क्यों हैं? एक व्यक्ति अपने डिफेंस में 150 गवाह खड़ा कर देता है, वो जानता है वो जो कह रहा है वो भी झूठ है, वो 150 गवाह भी जानते हैं झूठ है, और फिर भी गवाही देते रहते हैं। क्यों देते रहते हैं? क्योंकि झूठी गवाही देना गंभीर अपराध नहीं। केवल झूठी शिकायत, झूठी गवाही, झूठी जांच और झूठा एफिडेविट गंभीर अपराध हो जाए, भारत में 50% मुकदमे अपने आप खत्म हो जाएंगे। न जज की संख्या बढ़ाने की जरूरत, कुछ नहीं करना, केवल एक कानून बनाना है, झूठ बोलना गंभीर अपराध। उसका एक बड़ा फायदा यह भी होगा, चुनाव के पहले कोई खटाखट स्कीम लॉन्च करेगा क्या? जोर से बोलिए जरा। चुनाव ठीक से होगा कि नहीं? मेरी पीआईएल है फ्रीबीज के ऊपर। जब मैंने पीआईएल फाइल किया था तो भारत के ऊपर 150 लाख करोड़ का कर्जा था। अभी वो पीआईएल डिसाइड नहीं हुई है, इस समय भारत पे 225 लाख करोड़ का कर्जा है। हर भारतीय के ऊपर 1.5 लाख का कर्जा है, और उसके बाद भी खटाखट स्कीम, फटाफट स्कीम, साल साल में 1 लाख रुपए देने को लोग वादा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि झूठ बोलना अपराध नहीं है। झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना गंभीर अपराध। दुनिया के कई देशों में झूठ बोलना पाप हो चाहे ना हो, झूठ बोलने पे 10 से 20 साल सजा होगी। यहां कुछ अधिवक्ता बंधु भी बैठे हुए। अमेरिका में चोरी की सजा 5 साल है। एक एग्जांपल आपको देता हूं, अपनी बात खत्म करता हूं। अमेरिका में चोरी की सजा कितनी? 5 साल। लेकिन अगर चोरी दोबारा कर लिया तो 10 साल। और अगर आप झूठ बोल दिया तो झूठ बोलने का 10 साल। एक व्यक्ति ने शर्ट चुराया तो 5 साल, उसने दोबारा शर्ट चुरा लिया एक तो 10 साल। तो 10 और 5 कितनी हो गई? पुलिस ने पकड़ा, तुमने शर्ट चुराया, बोला शर्ट नहीं चुराया। उसका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया, उस टेस्ट में पता चला इसने शर्ट चुराया था। तो झूठ बोलने का कितना? 10 साल। और तो 2 शर्ट चुराने की कितने साल सजा हुई? 25 साल। 25 साल। अब कोई शर्ट चुराएगा क्या वहां पे? यहां 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ, 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला हो गया, 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला हुआ। किसी को 25 साल हुआ क्या? वहां 2 शर्ट चुराने को हो गया। मैं कैलकुलेट कर रहा था, ये राम गोपाल मिश्रा जिसकी हत्या यहां हुई है बहराइच में, अगर इसकी हत्या अमेरिका में हुई होती तो क्या होता? अमेरिका में मर्डर की 10 धाराएं हैं, भारत में तो मर्डर की 1 धारा है बस। वहां 10 धारा है। वहां किलिंग अलग है, मर्डर अलग है, बुचरिंग अलग है, मैनस्लॉटर अलग है, हेट क्राइम अलग है, जेनोसाइड अलग है। मतलब किस मंशा के साथ आप हत्या कर रहे हैं और किस तरीके से हत्या कर रहे हैं, उस पर अलग अलग धाराएं। तो जो ये रामगोपाल को मारा बहराइच में, अमेरिका के फेडरल पिनल कोड के अनुसार ये हेट क्राइम और जेनोसाइड में आएगा। हेट क्राइम जेनोसाइड में वहां पे सबसे पहले $8 लाख जुर्माना है। यानी पकड़ा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया, टेस्ट में कंफर्म हो गया इसने मारा है, तो सबसे पहले चाहे उसकी दुकान बेचनी पड़े, चाहे मकान बेचना पड़े, जो बेचना पड़े,
8 लाख डॉलर उससे लिया जाएगा। 8 लाख डॉलर का मतलब 10 लाख डॉलर, 10 लाख डॉलर उससे लिया जाएगा, तो भारत के हिसाब से 8 करोड़ रुपए। यानी 5 लोगों ने राम गोपाल मिश्रा को मारा, उन 5 लोगों से 10 लाख डॉलर वसूल करके, यानी 40 करोड़ रुपए वसूल करके वो राम गोपाल मिश्रा के परिवार को वहां की सरकार दे देती। पहला काम। दूसरा, कोई ज्यादा गवाही नहीं, कोई तारीख पे तारीख नहीं, न बेल न पैरोल, अंतिम सांस तक जेल और 900 साल की सजा। 900 साल। आप सोच रहे होंगे कि 900 साल तक आदमी जिंदा नहीं रहेगा, जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन जब सजा ज्यादा, सबकी सजा आजीवन कारावास, तो पता कैसे चलेगा इसने अपराध कैसा किया। इसलिए वहां सजा एक तो जुड़ जुड़ के चलती है और बहुत लंबी। वहां तो 1-1 लाख साल सजा होती, पता है। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने, जैसे हम लोगों के ऊपर नहीं मोबाइल पे आता रहता है, इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए आपका पैसा डबल हो जाएगा, ऐसे आते ना, फर्जी स्कैम, फर्जी एसएमएस आते रहते। 340 साल सजा हुई है। किसी ने किसी का बैंक अकाउंट हैक कर लिया था। बैंक अकाउंट हैक करने में कितने साल सजा? कोई दोबारा कोशिश करेगा क्या? नहीं। इसलिए मैं फिर से कहता हूं, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूं, आप लोग इतनी देर रहे, आप लोगों ने सुना। मैं आगे आगे कुछ बोलूंगा, आप पीछे से बोलिए, हमें चाहिए आजादी। खड़े होके दोनों हाथ उठा के, मैं कैमरामैन से कहूंगा कैमरा पीछे घुमा दे। मैं आगे आगे कुछ बोलूंगा, उसके पीछे पीछे आपको जोर से बोलना, हमें चाहिए आजादी। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी के इतिहास से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था से, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था से, गुलामी की टैक्स व्यवस्था से, लब जिहाद लैंड जिहाद से, नशा तस्करी मानव तस्करी से, भ्रष्टाचार अपराध से, धर्मांतरण घुसपैठ से। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।